साथियों नमस्कार, मैं हूं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम उपस्थित हैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, जो महमूदाबाद में पड़ता है, जहां के बच्चे टॉप करते हैं, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। मेरे पड़ोस में उपस्थित हैं कशिश वर्मा जी, जो सादीपुर से आती हैं और जिन्होंने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में 6वीं रैंक प्राप्त की थी, 6वां स्थान प्राप्त किया था। 97% मार्क्स आपने प्राप्त किए थे। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन अभ्यर्थियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिनकी इस बार बोर्ड की परीक्षा है। आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक विद्यार्थी को परीक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको तो सबसे पहले अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोट्स पर ध्यान देना चाहिए। राइटिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग का तो हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अच्छे से अपना पहली बात तो रेगुलर स्कूल जाना चाहिए उनको, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम सर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारे स्कूल में ले लीजिए, जब हम हाई स्कूल में थे तो हमारे प्रबंधक जी, अन्य टीचर सब लोग आते थे और अच्छे से टॉपिक बताते थे जो हमारे बोर्ड पेपर में आए। हमारे प्रबंधक सर तो रोज़ आते थे और रोज़ अच्छे से अच्छी बातें बताते थे। और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा है कि उनका अट्रैक्शन किसी भी चीज़ से नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ना तो फ़ोन से और ना तो अदर चीज़ों से होना चाहिए। और अच्छे से उनको एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए, ताकि वो भले ही कम से कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, जितनी देर पढ़ें। उन्हें एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए, कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। आप जब यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रही थी तो उस वक्त किन चीज़ों का विशेष ध्यान रख रही थी कॉपी लिखते वक्त? सर कॉपी लिखते वक्त तो हम पहले और अच्छी से अच्छी राइटिंग बनानी चाहिए। और कॉपी को अच्छा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ जैसे स्केच है, इन सारी चीज़ों का तो बहुत अच्छे से यूज़ पता होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली स्केच होता है और एक कटिंग स्केच होता है, उससे लिखने से कॉपी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। अच्छा, कशिश आपके पिताजी क्या करते हैं? सर हमारे पिताजी किसान हैं और पढ़ाने जाते हैं विद्यालय। यस सर। तो ऐसे में आपको ये लगता था कि मतलब पढ़ाई ज़रूरी है और शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है? यस सर, क्योंकि हमारे मम्मी पापा सबका लक्ष्य यही है कि पढ़ना है, चाहे जैसे वो भी यही सोचते हैं कि चाहे जैसे पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना ज़रूर है, कुछ ना कुछ आगे करना है। क्या आपने कोई भी ट्यूशन या कोई भी कोचिंग की है? नहीं सर, कोई भी ट्यूशन और कोई भी कोचिंग नहीं, क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोचिंग और ट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्कूल में अधिक चीज़ों को समझना और पढ़ना क्यों ज़रूरी माना जाता है? क्योंकि सर स्कूल में हम टीचर से फेस टू फेस पढ़ते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा ही टॉपिक अच्छे समझ में आते हैं, क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। और जैसे कुछ बच्चे फ़ोन से भी क्लासेस करते हैं, लेकिन फ़ोन से वो बन नहीं पाता है कि पढ़ते हैं, मन भी एकाग्रचित करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना अच्छा टीचर से आता है। जिस वक्त आपने 6वां स्थान प्राप्त किया यूपी बोर्ड में, आपको कैसा लग रहा था और लोगों का जो एक नज़रिया था आपके प्रति कैसा बदला? सर जब तो हम तो बहुत खुश थे, और आस पड़ोस के लोग भी, और आस पड़ोस का माहौल भी अब वैसा बन गया है कि सब लोग पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे कि अगर हम आए हैं तो और भी माता पिता हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आए हैं, ऐसे इतनी अच्छी रैंक लाएँ, हमसे ज़्यादा अच्छी रैंक लाएँ। ऐसा सब इस टाइम तो सब बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। हमारे भी छोटे भाई बहन हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पहले भी करते थे और अब भी बहुत अच्छे से करते हैं। सपोज़ मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे कितने समय, कितने घंटे और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी चाहिए? नोट ज़रूरी हैं या नहीं है? सर नोट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन नोट्स के साथ साथ हमें खुद की भी, अगर अच्छे से पढ़ना है तो खुद भी एक नोट्स टॉपिक की नोट्स बनानी चाहिए, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखें, फिर उससे भी पढ़ाई करें। फिर रेगुलर टेस्ट भी जो होते हैं वो भी हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम वो बहुत काम आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ लोगों को सुबह का पढ़ा ज़्यादा याद होता है और कुछ लोगों को शाम का, तो जैसे होता है वैसे ही पढ़ें। हमको तो शाम को याद होता था, तो हम तो हमेशा शाम को ही पढ़ते थे। सुबह पढ़ते थे लेकिन लिमिटेड टाइम।
रात में। और कुछ भी ऐसी ज़रूरी बात है जो आप बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए साझा करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? हाँ सर, वो जब बोर्ड एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा घबराहट ना करें, क्योंकि कभी-कभी घबराहट में हमारी राइटिंग पर बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है, कभी काँपने टाइप की हो जाती है। इसीलिए नॉर्मली, एकदम नॉर्मली जैसे होम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम दें। कशिश, आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहती सर हैं? हम जे इंजीनियर। जेईई इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप प्रयासरत हैं? यस सर। आपको लगता है कि यदि परिश्रम और मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है? यस सर, मिलती है। ये थी कशिश वर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से आंसर शीट को लिखा जाए जो आपको ज़्यादा अंक दिलाए। आई इंडिया की टीम लगातार टॉपर से बात कर रही है और उन विद्यार्थियों तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो बोर्ड परीक्षा के निकट हैं, जिन्हें बोर्ड परीक्षा देनी है। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।